जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। इससे अच्छा सौभाग्य मिलने क्या हो सकता है कि आज आप देख रहे हैं कि दीदी ने कहा था कि दुल्हन की तरह आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय सजा हुआ है और मुझे भी आज इस परिवार में आने का जो सौभाग्य मिला, शायद ही मैं कभी जीवन में उसे भूल पाऊं। आज इस स्थापना दिवस के और मेरे सम्मिलित होने के शुभ अवसर पर हम सब लोगों के बीच में मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी, मैं आपका पूरी रवाई घाटी की ओर से और अपनी पूरी यमुनोत्री विधानसभा की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आपके पास जब आया, क्योंकि आजकल नेता वो होता है जो जनता के बीच में रहता है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आज विश्वास हो गया होगा कि मेरे साथ जो हजारों की तादाद में जो युवा और मेरे मातृ शक्ति, मेरे बुजुर्ग शक्ति मेरे यहाँ पे गवाह के साक्षी बने, ये सब मेरे 13 सालों की मेहनत है। आज हमारे बीच में मेरे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर आदित्य कोठारी जी, जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी जो मैंने आपसे विनती की थी उसको आपने स्वीकार किया। उनके साथ में हमारे यमुनोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे बहुत ही सम्मानित श्री केदार सिंह रावत जी, आपका भी मैं पूरी यमुनोत्री विधानसभा की तरफ से और रवाई घाटी की तरफ से आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी एक युवा होने के नाते मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को आज युवाओं की जरूरत है, आप आइए और भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्यता ग्रहण कीजिए। इसी साथ में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी मेरे बहुत ही सम्मानित और मेरे जैसे युवा हैं, मेरे बड़े भाई श्री मनवीर सिंह चौहान जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि समय समय पर आप भी मुझे कुछ न कुछ, मैं जो सामाजिक कार्य करता हूं उसमें आप कुछ न कुछ मेरी मदद करते रहते हैं। आपका भी मैं पूरी यमुना घाटी की और रवाई घाटी की तरफ से आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मेरे बहुत ही सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री श्याम डोभाल जी, आपका तो मैं किस रूप में यहाँ धन्यवाद करूं क्योंकि आप मुझे एक बेटे की तरह मानते हैं और जब भी मैं आपके द्वार पर आया आपने मुझे कुछ न कुछ आगे बढ़ने की ताकत मुझे दी, ऊर्जा मुझे दी। इसके लिए मैं आपका सभी युवाओं की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर उपस्थित है श्री जगमोहन चंद जी, जो मीडिया प्रभारी है हमारे वहाँ के, तो इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इनका भी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे साथ में यहाँ पे श्री मेरे बड़े भाई श्री संदीप राणा जी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से। और मेरे वहीं के यमुनोत्री के रहने वाले हैं, आपका भी सभी लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। मेरे अति सम्मानित श्री सरदार सिंह राणा जी, आपका भी मुझे रोज मार्गदर्शन मिला। और यहाँ पर श्रीमती मीरा रतुड़ी जी, प्रदेश मंत्री जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी मेरे इस कार्यक्रम के गवाह बने। और श्रीमती हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री दिनेश बडोनी जी है यहाँ पे, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर हमारे मेरे दादाजी भी हैं, श्री विशाल मणि रतुड़ी जी, आपका मैं किन शब्दों में, आपको मैंने एक बार कल फोन किया तो आपने बोला कि बेटा देखो युवाओं का भविष्य है और अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आके सेवा करना चाहते हैं तो मैं जरूर आऊंगा। और इस उम्र में भी वो चल के आए, आपका मैं अपने दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर आदरणीय श्री शक्ति प्रसाद सेमवाल जी मेरे बहुत ही सम्मानित है, माँ रेणुका के पुजारी हैं और मेरा सौभाग्य है कि माँ रेणुका जी के
आशीर्वाद से और मां रेणुका जी के सानिध्य में आज मैंने बीजेपी ज्वाइन की। यहाँ पे मेरे गुरुजी भी हैं, दोनों गुरुजी श्री सुभिंदर सिंह रावत जी, श्री भगत राम बोगड़ा गुरुजी, वो भी मेरे गवाह हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अपने युवा साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सॉरी, मैं अपने दीदी का नाम, देखो जो दिल में होते हैं उनको आदमी एकदम से नहीं बोल सकता है। मेरी दीदी डॉक्टर स्वराज विद्वान, इनको कौन उत्तरकाशी जिले में नहीं जानता है, हर कार्यक्रम में पहुंची रहती है। दीदी आपका भी जो मुझे सानिध्य और मार्गदर्शन एक भाई के रूप में जो मिलता है, वो मुझे कुछ सामाजिक कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी, जब मैं आपसे मिला तो आजकल क्या हो रहा है कि देखो, जब आदमी बड़ा नेता बनता है या बड़ा नेता का बेटा होता है तो उसको हर जगह सम्मान मिलता है। लेकिन मेरे पापा मम्मी और मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ। मैंने 13 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपनी डॉक्टर की नौकरी छोड़कर। और जो आज आप मेरे साथ ये भीड़ जो देख रही है, ये मैंने कोई भीड़ खरीद के नहीं लाई है अध्यक्ष जी, ये मेरे खून और पसीने की कमाई भीड़ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी में केवल एक मतलब फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस पार्टी में, जब मैं बिना पार्टी के भी अपने लोगों के काम करवा सकता हूं, तो आज तो मेरे पास डबल पुल मिला है। और मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि ठेकेदार कई प्रकार के होते हैं, एक तो पुल का ठेकेदार होता है, एक ऑल वेदर का ठेकेदार होता है। मैं आपको ऑल वेदर का ठेकेदार के रूप में काम करूंगा, जिसकी काम की कोई सीमा नहीं है। रात और दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक भाई और बहन को पार्टी के प्रति समर्पित करूंगा। और पार्टी के रीति और नीति एक एक गांव और घर में, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हर आदमी आप तक नहीं पहुंच सकता है। मुझे पता है कि मुझे भी आप तक पहुंचने में कितने दरवाजे खटखटाने पड़े, लेकिन जब आदमी के हौसले बुलंद होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिलने की एक क्षमता रख सकते हैं, अगर आदमी के दिल में कुछ करने की पीड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है, उस तक भी मैं सरकार के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को पहुंचाऊंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज हम यहाँ पे 800 लोगों की जनसंख्या में आए हैं। मैं जल्द आपका कार्यक्रम बड़कोट में भी लगाऊंगा और उस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5,000 लोगों के साथ मैं आपका ढोल बाजों से स्वागत करवाऊंगा और 3,000 लोग बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। देखो माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, पर आदमी का जो काम होता है वो पब्लिक के रूप में दिखता है। नेता वही है जिसके पीछे पब्लिक होती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सेवक बनकर काम करूंगा और आप लोगों का नाम पूरे यमुनोत्री विधानसभा में रोशन करूंगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए पुनः यहाँ पर सभी जितने भी मेरे युवा साथी सब सुबह 5 बजे से चल रखे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो मुझे ये समय दिया, इस समय को मैं जीवन भर आपके भूल नहीं पाऊंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक मैंने अगर आपको 80% आपके काम में मदद की होगी, तो आज मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिला हूं, तो आपको 100% का विश्वास दिलाता हूं कि आपके कामों पे खरा उतरूंगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए पुनः आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय श्री केदार सिंह रावत जी का, आदरणीय मनवीर चौहान जी का, आदरणीय डॉक्टर स्वराज विद्वान जी का दिल की गहराई से मैं मतलब आपका धन्यवाद करता हूं। और इसलिए धन्यवाद करता हूं कि ये आज मेरा एक जीवन की नई शुरुआत है और नई शुरुआत के साक्षी आप मेरे बने, जिसको मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।